अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक-ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज़ 7.2 के 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक दफ़ा अपनी अनाउंसमेंट रिपीट करना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियोज़ आपकी पढ़ाई में आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प कर रही हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मेरे चैनल की वीडियोज़ को 9th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट के अंदर हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, सच दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, एक लाइन जो कि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनेगी और एक दूसरी लाइन जो कि पॉइंट सी और डी को ज्वाइन करने से बनेगी। ये दोनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल हैं। ठीक है जी, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत आसान है। सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो हम स्लोप फाइंड करेंगे ए बी की। तो स्लोप कैसे फाइंड करनी है, ये इस चीज़ का आइडिया आप लोगों को अब हो गया होगा। इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है जी, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा जी माइनस का 6 माइनस का 3 ओवर आ जाएगा जी के माइनस 7। तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा -9 ओवर के माइनस 7। ये क्या बन गया जी, ये आ गया स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है जी, पहला काम हो गया। दूसरे काम के अंदर हमने सी और डी की स्लोप फाइंड करनी है। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्लोप ऑफ सी डी, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 और ये बनेगा जी 4 माइनस 5 और इधर आ जाएगा जी माइनस का 6 और प्लस का 4। माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है जी, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा -1 ओवर -2। तो ये माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो स्लोप है सी डी की वो क्या बनेगी जी, वो बन जाएगी 1/2। अब हमें ये बताया हुआ कि ये दोनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल हैं। तो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो हम उनकी स्लोप को इक्वल रख सकते हैं। ठीक है जी, हम इनकी स्लोप को इक्वल रखेंगे एंड फ्रॉम देयर वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या के, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो पहली लाइन की स्लोप क्या थी जी, हम लिखेंगे एज lines are parallel। तो दोनों स्लोप्स को इक्वल लिखा जा सकता है। -9 ओवर के माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1/2। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे कि ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, 2 इधर डिवाइड, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, 2 को इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 18 इज इक्वल्स टू के माइनस 7। ठीक हो गया जी, तो ये बन जाएगा जी। अब 7 इधर माइनस का, दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का 18 और प्लस का 7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो के का आंसर हमारे पास क्या आ गया जी, -11। ठीक है जी, तो ये हमारा बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट का फाइनल आंसर। अब जो दूसरा केस है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसके अंदर हमें ये बताया गया कि उन 4 पॉइंट्स को मिलाने से जो 2 लाइंस हमें मिलती हैं वो परपेंडिकुलर हैं
और अगर वो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो फिर दोबारा हमने के का आंसर फाइंड करना है। ठीक है जी, मैं एक दफ़ा दोबारा आपको बता देता हूँ कि ये एक लाइन बनेगी ए और बी को ज्वाइन करने से, दूसरी लाइन मिलेगी सी और डी को ज्वाइन करने से। सेकंड केस के अंदर हमें ये बताया गया कि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। अगर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो उसके लिए जो कंडीशन आपने याद रखनी है वो ये है कि दोनों लाइंस की जो स्लोप है उसका प्रोडक्ट इक्वल होता है -1 के। ठीक है जी, तो हम लिख सकते हैं कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 ये इक्वल किसके होता है -1 के। ये कौन सा केस है, ये परपेंडिकुलर वाला केस है। और पैरेलल वाले केस के अंदर दोनों लाइंस की स्लोप को इक्वल लिखा जाता है। ठीक है जी, ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखिएगा। m1 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, जो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन है वो थी 1/2 और m2 की स्लोप क्या थी जी, -9/k-7। ठीक है जी, ये दोनों स्लोप्स के आंसर जो हैं हमने पिछले पार्ट में फाइंड किए थे, तो हमने वहां से इनकी वैल्यू पिक की, यहाँ पे पुट किया और इनको करवा लिया मल्टीप्लाई। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा जी -9/2k-14 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है जी, ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। -9 इज इक्वल्स टू -2k और प्लस का 14, ये वाला माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये बन जाएगा जी -2k इज इक्वल्स टू माइनस का 9 और माइनस का 14, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23 माइनस का और इक्वल किसके है जी -2k के। माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड, तो फाइनल आंसर इसका बनेगा k इज इक्वल्स टू 23/2। ये k का आंसर उस वक्त है जब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें ये कहा गया कि यूजिंग स्लोप्स शो दैट द ट्राइंगल विद इट्स वर्टिसेस ए बी एंड सी इज अ राइट ट्राइंगल। उसने कहा कि स्लोप्स वाली टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टिसेस हमें दे दिए गए। हमने ये बताना है कि ये जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। ठीक है जी, अब अगर आप गौर करें तो एक राइट ट्राइंगल जो है वो उसकी शेप इस तरीके से बनती होती है। मैं इस पॉइंट को ए का नाम दे लूं, इसको बी का और इसको सी का। तो आप गौर करें कि ये जो दो लाइनें हैं ए से बी और ए से सी, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है जी, और ऊपर वाले पार्ट के अंदर हम एक कंडीशन पढ़ के आए कि जब दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो जो उनकी स्लोप होती है उसका प्रोडक्ट इक्वल होता है -1 के। ठीक है जी, ये वाली कंडीशन थी कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी जो स्लोप्स हैं उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है -1 के। इसका मतलब ये है कि हमने ए बी की स्लोप फाइंड करनी है और फिर ए सी की स्लोप फाइंड करनी है। ठीक हो गया, ये दोनों स्लोप्स फाइंड करने के बाद हमने इनको मल्टीप्लाई करवा लेना है। अगर तो आंसर इक्वल आ गया -1 के तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये वर्टिसेस हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के, और अगर आंसर -1 के इक्वल ना आया तो ये वर्टिसेस नहीं हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के। बहुत आसान सा काम है। सबसे पहले तो ए और बी की स्लोप फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, ए और बी की स्लोप का मतलब है y2 माइनस y1 7 -1 और x2 माइनस x1 2 -6। तो ये बन जाएगा जी 6/-4।
6/-4 को अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये हो जाएगा 3/-2। ठीक है जी, ये माइनस है। तो स्लोप ऑफ ए बी का आंसर क्या आ गया, 3/-2। एक बात। अब दूसरी बात, हमने ए से सी तक की जो स्लोप है ये फाइंड करनी है। हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए सी की स्लोप क्या कहती है जी, -7 और -1 y2 - y1 ये हो जाएगा, और x2 - x1, -6 और -6, -6 और -6, ये बन जाएगा जी -8/-12। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 पे कट होगा, 4 2 8, 4 3 12, और ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो स्लोप बनेगी ए सी की वो किसके इक्वल आएगी जी, 2/3 के। तो अब हमने इन दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करवाना है, और अगर हमारा आंसर -1 आ गया तो ये वर्टिसेस हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के, और अगर आंसर -1 ना आया तो ये वर्टिसेस नहीं हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा जी। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे नाउ m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल्स टू -1। पहली लाइन का जो स्लोप है वो क्या आया था, 3/-2। तो ये बनेगा जी 3/-2, और दूसरी लाइन का स्लोप क्या आया था जी, 2/3। तो ये बन जाएगा जी 2/3। ठीक है जी, और ये -1 ऐसे ही चलेगा। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, इधर क्या बच गया, -1 इज इक्वल्स टू -1। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं कि सो द गिवन पॉइंट्स are the vertices of a right angle ट्राइंगल के। ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हैं किसके, एक राइट एंगल ट्राइंगल के। क्यों, क्योंकि इनका जो स्लोप का प्रोडक्ट है इन दो लाइंस का वो इक्वल किसके आ गया, -1 के। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।